बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां सोए अवस्था में अपराधियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को धारदार हथियार से गर्दन काट दिया, जिसमें पति, पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर स्थित चिरंजीवीपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि संजीवन महतो अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था। तभी सोया अवस्था में अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से पति, पत्नी और पुत्र पुत्री को गर्दन काट दिया, जिसमें पति, पत्नी और पुत्री की मौत हो गई। वहीं पुत्र गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने बछवाड़ा थाना पुलिस को दी है। मौके पर बछवाड़ा थाना की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुझे ये सूचना मिली कि बछवाड़ा के चिरंजीवीपुर में नागो महतो के पुत्र संजीवन महतो, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई और एक नन्हा अंकुश अभी जीवन और मौत का संघर्ष कर रहा है, जिसे पीएमसीएच भेजा गया है। ये एक ट्रिपल मर्डर है और ये एक नृशंस हत्या ही नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। और बेगूसराय का ये दुर्भाग्य रहा है कि बेगूसराय में खांझापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ, शाहपुर कमाल में ट्रिपल मर्डर हुआ, मचहा में ट्रिपल मर्डर हुआ और इन सारे ट्रिपल मर्डर के जो फलाफल हुए वो अभी तक अच्छे नहीं हुए। अपराधी कहीं पकड़े गए, कहीं नहीं पकड़े गए। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ट्रिपल मर्डर जैसे हीनियस क्राइम में निश्चित रूप से जो भी अपराधी शामिल हैं उनके खिलाफ जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो, चाहे वो एफएसएल का हो, ड्रग स्क्वाड का हो या साक्ष्य के अन्य विधानों से उसे संग्रह करने का मामला हो, उसे संग्रह करके अपराधियों को एक टाइम फ्रेमवर्क में स्पीडी ट्रायल कराकर, जिस तरह से नया कानून में संशोधन हुआ है, चार्ज के कितने दिन के बाद ट्रायल हो, इन सारे नियमों का पालन करते हुए उसको अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है तभी तो ट्रिपल मर्डर होता है। इसीलिए ये पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आपके रहते ट्रिपल मर्डर हो रहा है, इसका मतलब अपराधी बेलगाम है। इसीलिए तमाम ऐसे अपराधियों पर भी अंकुश लगाया जाए और इस घटना के पीछे जो भी कारण हो। लेकिन ये बात तो सत्य है कि अपराधी ने इतना साहस किया कि वो 3 लोगों की हत्या, और हम तो 4 लोगों की हत्या कहते हैं, जिस तरह से जिलाधिकारी के सहयोग से और स्वास्थ्य मंत्री के सहयोग से, अपने सांसद के सहयोग से हम लोगों ने उसे पीएमसीएच में सुविधा उपलब्ध कराया है और वो रास्ते में जिंदगी का जंग लड़ते हुए अभी पीएमसीएच पहुंच रहा है। तो हमें लगता है कि जो यहाँ पर एक्सरे आए और जो उसमें हेड क्लॉटिंग है वो भी बड़ा गंभीर है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में हम एक तरफ तो जिला प्रशासन से ये मांग करेंगे कि जो पीड़ित बच्चा बचा है उसके फ्री चिकित्सा उसकी की जाए, और हो भी रही है। साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य महकमा है, जो स्वास्थ्य समिति है, वो भी उसकी पूरी चिंता करे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ पुलिस महकमा इसके पीछे जो भी अपराधी हैं उनको एक टाइम फ्रेमवर्क में एक नज़ीर बने कि ट्रिपल मर्डर हुआ तो वो अपराधी कहाँ खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं हो कि शाहपुर कमाल का ट्रिपल मर्डर हुआ, पता ही नहीं चला, कुछ दिन तक तो बड़ा हंगामा रहता है लेकिन उसके बाद पता नहीं चलता है कि उसका क्या हुआ। खांझापुर का भी वही हालत हुआ, मचा में भी एक अपराधी पकड़ा गया लेकिन बाकी का कुछ उसी तरह का हश्र हुआ। इसीलिए अपराध तभी रुक सकता है जबकि अपराध का संदेश अपराधियों के लिए खौफ पैदा करे और उनको लगे कि हम यदि अपराध करते हैं तो इस खौफ में हम भी नहीं बचेंगे। क्यों इस तरह की घटना हो रही है? बिहार में लगातार हत्या, लूट, डकैती की घटना सामने आ रही है। निश्चित रूप से हम किसी का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन एक बात सही है कि जब आपको ये लगता है कि कानून का भय नहीं है और अपराधी बेखौफ हो जाता है तभी ऐसे कांड सामने आते हैं। और हमें लगता है कि यदि अपराधियों को ये डर नहीं है तो अपराधियों को डर पैदा करने का काम जिला पुलिस प्रशासन का है, जिसको सरकार ने ताकत दे रखी है, जिसको उसने ताकत बख्शी है। और जो थाने में बैठे हुए हैं, जो लोग जिला को चला रहे हैं, उनका खौफ यदि नहीं है तभी कोई अपराधी इस तरह की जहमत उठाता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बच्चे का इलाज एक निजी अस्पताल में पटना में कराया जा रहा है,
समाज सेवी की मदद। नहीं, ये पूरा झूठ है। उनका इलाज पीएमसीएच में पूरी बात उनका इलाज करने के लिए उस सदर अस्पताल में उनको लाया गया। उसमें अफवाह उड़ी कि वो अन्य अस्पतालों में है, लेकिन सदर अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पर एक्सरे हुए, वहाँ उनके सीटी स्कैन हुए, मेरे समक्ष हुए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के समक्ष हुए, थाना अध्यक्ष नगर शैलेंद्र कुमार के समक्ष हुए और 2-3 डॉक्टरों की टीम ने उसे देखा। हमने भी टेलीफोन पर संजय कुमार जो न्यूरो के सर्जन हैं उनसे टेलीफोन पर राय ली। उनको मैंने इसके स्क्रीन और डिस्क भेजे और उस आधार पर जो राय बनी, उस राय यही बनी कि इसको वहाँ भेजना बेहतर रहेगा। और अभी वो पीएमसीएच गए हैं, उसको तो ले जाने वाला कोई नहीं था। और वहाँ का एक देसी चिकित्सक राजीव रंजन को मैंने मोटिवेट किया, तैयार किया कि अरे मानवता के लिए खड़ा हो, साथ में खड़ा हो। और उसके बाद आर्थिक सहायता की बात आई तो आर्थिक सहायता देने वाले भी खड़े हो गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता। का इलाज पीएमसीएच में होने जा रहा है। डॉक्टर उसका इलाज पीएमसीएच में होने जा रहा है। उसका इलाज स्वास्थ्य मंत्री की देखरेख में हो रहा है। उसका इलाज बिहार सरकार के जितने स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे डीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, सब लोग उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके इलाज की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की भी है, इलाज की जिम्मेवारी सरकार की भी है और इस जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं सकता। हम आए हैं जैसे 5 बजे सुबह चल गए थे भिंडी तोड़ने। हमें वहाँ से फ़ोन गया है 7:30 बजे, जो हम मारकर सजीवन सिंह को पत्नी को सबको मारकर सुता दिया। सब पूरे मर चुके हैं। उसके बाद हम आए हैं तो देखे हैं यहाँ डीएसपी साहब और सब आए हुए हैं। तो हम इतना ही निवेदन करते हैं सभी आदमी से, जो पहले जांच किया जाए जो कौन ये सब किया है। जांच कर उसके बाद लाश यहाँ से उठेगा। कैसे पता चला किस अवस्था में था? हम आए हैं तो 7:30 बजे अबे किए हैं तो यहाँ देखे सब आधा शरीर नीचे था बेटी का, आधा ऊपर था, सब पूरे घायल है तीनों आदमी का पूरे। घटना का क्या कारण लगता है? घटना का कारण अभी हम नहीं कुछ पता चल रहा है। देखिए अब सभी आदमी से इतना ही कर जांच किया जाए, जो कौन किया है उसका सजा दिया जाए। किसी से कोई विवाद हुआ? विवाद यही 6ठा महीना में हम लोगों का ये 7 धुर जमीन है टर्न पर, वहाँ पर 7 धुर जमीन भोला दास लिखा लिया है, ठीक है। यही है 6ठा महीना में वो केस किया है हम लोगों पर, सजीवन सिंह की पत्नी पर, तेजो सिंह की पत्नी पर और हमारे सूरज सिंह पर, ठीक है। यही 6ठा महीना में इतना ही है विवाद और किसी से कहीं कुछ नहीं पता चला जांच किए तो? देखिए 3 लोग की डेड बॉडीज़ हैं जिनकी हत्या हुई है और उनका एक छोटा बेटा है अराउंड 6-7 साल का, जो कि अभी इलाज अंतर्गत है सदर अस्पताल में। संजीवन सिंह है मृतक का नाम, उनकी वाइफ है संगीता और जो बेटी है सपना है। इनकी एज होगी अराउंड 40 ईयर्स 35 ईयर्स और करीब 10 साल की बच्ची होगी, 10-12 साल की। अपने घर में ही ये मृत अवस्था में पाया गया है। लोगों का बताना है कल देर रात तक गोसाई जी की पूजा थी, उसके बाद में हम लोगों का मानना है घटना हुई है। FSL की टीम ऑन द वे, हमारे FSL एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है एंड सभी वैज्ञानिक बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाएगा, विधिवत भेजा जाएगा और सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन चल रहा है, हमारी तफ्तीश जारी है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण क्या लग रहा है? जैसा मैंने कहा अभी तफ्तीश जारी है, जो परिजन लोग भी हैं और जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एक बार उनसे हम लोग पूरी डिटेल यहाँ पे बात कर लें, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। किस तरह से हत्या की गई है? प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी नुकीले पदार्थ से उनके तीनों के सर पर सोई अवस्था में वार किया गया है, जिससे डेथ होने की बात सामने आ रही है। बाकी चीज़ें हम लोग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा उसके बाद एसिड भी डालने की बात कही जा रही है। ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, बट देन अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। घटनास्थल से सर किसी भी संदिग्ध चीज की बरामदगी भी हुई है? डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, हम लोग जब्ती सूची बना रहे हैं।